अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माए और बहनें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ इस घर में जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। माँ बहने, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो ज़िंदगी में बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता और असल ज़िंदगी बनती है, ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फ़बश्शिर इबाद, मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुनाओ। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौल फ़यत्तबिऊन अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। सुनना भी तवज्जो से हो, सुनना भी ध्यान से हो और अमल भी अच्छा हो। क्या मतलब? अमल अपनी मर्ज़ी का नहीं बल्कि हमारे पैदा करने वाले अल्लाह की मर्ज़ी का अमल हो तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अल्बाब।
अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूँगा। माँ बहने, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, अल्लाह हिफाजत फ़रमाए, उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे। माँ बहने, एक बात याद रखो, कोई नेक अमल हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक न दे देवे, और कोई गुनाह से हम अपनी मर्ज़ी से नहीं बच सकते हैं जब तक कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की ताकत और क़ुव्वत अता न फरमा देवे। सहाबी ने पूछा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दें तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, सुनो मेरे उम्मतियों, जिस बंदे के बारे में या जिस बंदी के बारे में अल्लाह ने हिदायत का फ़ैसला कर दिया तो हिदायत के फ़ैसले का मतलब ये है अल्लाह मौत के वक्त उसे ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। जब वो दुनिया से जाएगा तो उसकी ज़ुबान पर जारी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने दुनिया से जाते हुए कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दखलल जन्नह बिगैरि हिसाबिन वला किताब, औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने दुनिया से जाते हुए अपनी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत में बग़ैर हिसाब व किताब के दाखिल फरमा देंगे। माँ बहने, एक बात तो फ़ाइनल और तयशुदा है कि हर इंसान को एक न एक दिन ये दुनिया से चले जाना है। अभी मैं आते हुए सोच रहा था कि यहाँ बात किए हुए बहुत ज़माना गुजर गया, 2021 से 2024, तो ये वक्त कितना तेज़ी से गुजरा है इसका हमें एहसास नहीं है। एक बात तो फ़ाइनल और तयशुदा है कि एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में ख़ुद ये बात बयान फरमाते हैं, किसी दुनिया वाले ने ये बात नहीं कही है कि एक न एक दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, बल्कि रब्बुल आलमीन ने अपने सच्चे कलाम में ये बात कही है, कुल्लु मन अलैहा फ़ानिय्युन व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, एक न एक दिन ये पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ को फ़ना हो जाना है, हर चीज़ को ख़त्म हो जाना है। बाकी रहने वाली ज़ात अगर किसी की है तो वो सिर्फ़ एक अल्लाह की है। अल्लाह हमेशा हमेशा है और अल्लाह हमेशा हमेशा रहेगा, वरना दुनिया में पैदा होने वाली हर चीज़ फ़ानी है। बहुत सी मर्तबा हमने माँ बहनें ये बात सुनी है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है, और लोग इस बात का दावा भी करते हैं फ़लाने साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़लाने साल में दुनिया ख़त्म हो जाएगी, फ़लाने साल में क़यामत आ जाएगी। लेकिन हकीकत क्या है?
क़यामत का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। लेकिन हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली है, जब तक अल्लाह की ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मर्द मौजूद है, एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाली औरत मौजूद है, ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला कोई मर्द है, ज़मीन पर अल्लाह का नाम लेने वाली कोई औरत है, अल्लाह पाक उस वक्त तक दुनिया को ख़त्म नहीं फरमाएंगे, यानी क़यामत को कायम नहीं फरमाएंगे। लेकिन जब ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद नहीं होगा, दुनिया से कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला मौजूद दुनिया में कोई ना होगा, सब दुनिया से चले गए होंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत को कायम फरमा देंगे और दुनिया को ख़त्म कर देने का फ़ैसला फरमा देंगे। तो ये बात तो फ़ाइनल और तयशुदा है। अगर हम अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह का नाम अपनी ज़ुबान पर लेंगे, हमारा ईमान मजबूत होगा, तो अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है हमें क़यामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कि क़यामत ईमान वालों पर नहीं आने वाली है, ईमान वालों पर क़यामत कायम नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें कवी उम्मीद है। लेकिन मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से क़यामत की बहुत सारी निशानियां बयान फरमाई हैं। उन निशानियों में से एक निशानी वक्त में से बरकत का ख़त्म हो जाना। ये हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई, वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी। हदीस शरीफ का मफ़हूम है, एक साल एक महीने के बराबर हो जाएगा, एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, एक हफ्ता एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, और एक दिन एक घंटे के बराबर हो जाएगा, और एक घंटा एक मिनट के बराबर हो जाएगा, और एक मिनट एक सेकंड के बराबर हो जाएगा। और माँ बहनें, हम महसूस कर रहे हैं वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है, वक्त ठहरता नहीं है। एक जुमा गुज़रता नहीं, फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ, दूसरे रमज़ान के महीने की तैयारी शुरू हो जाएगी। तो वक्त ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुज़रने वाली चीज़ है। लेकिन माँ बहनें, आज हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नाक़दरी करते हैं, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को गफ़लत में गुजारते हैं, तो वक्त को गफ़लत में गुजारते हैं, वक्त की नाक़दरी करते हैं। उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हर इंसान को सोने और चांदी से मोहब्बत होती है, सोने और चांदी से हर एक को लगाव होता है, हर एक को मोहब्बत होती है। लेकिन याद रखो, एक मर्तबा सोना गफलत की वजह से, जिसको कहते हैं गोल्ड, खासकर औरतों को उससे ज़्यादा मोहब्बत होती है। हर एक के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी होती है, लेकिन मर्दों के मुकाबले में औरतों को सोने चांदी से ज़्यादा मोहब्बत होती है। अगर अल्लाह ना करे सोना चांदी गफलत की वजह से, अरे बेतवज्जुही की वजह से, लापरवाही की वजह से चला जाए, ज़ाया हो जाए, बर्बाद हो जाए, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वापस आ सकता है। बल्कि जितना गया है उससे भी डबल अल्लाह चाहे तो वापस आ सकता है, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन वक्त एक मर्तबा हाथ से चला जाता है, फिर वो ज़िंदगी भर कभी वापस नहीं आता है। और हदीस शरीफ में मौजूद है, कल क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने तमाम के तमाम बंदों को और तमाम की तमाम बंदियों को एक सवाल करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन उन सवालों में एक सवाल ये भी होगा, ओ अल्लाह के बंदो, अल्लाह फरमाएंगे, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, और ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद भी समझाया था, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह फरमाते, हमने ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद समझाया। ओ इंसानों, तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा है? इसलिए भेजा है कि तुम अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को पहचान लो। माँ बहनें, हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना तो हमारे पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं पहचाना। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारी ज़ुबान पर कभी गलत बातें ना आती। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारी आंखें कभी गलत ना देखती। अगर हम
हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे कान कभी गलत ना सुनते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनकर हम फजर की नमाज में आराम से कभी ना सोते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे अखलाक से हमारे पड़ोसियों को तकलीफ़ न पहुँचती। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे रिश्तेदारों को हमारे बुरे रवैयों से दुख न पहुँचता। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारे माँ बाप हमसे दुखी ना होते। अगर हमने अल्लाह को पहचाना होता, हमारी ज़ात से कोई तकलीफ़ में ना होता। लेकिन हमने सबको पहचाना है, नहीं पहचाना तो हमारे पैदा करने वाले अल्लाह को नहीं पहचाना। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको हमारे पैदा करने वाले अल्लाह की मारिफत नसीब फरमाए, अल्लाह की पहचान नसीब फरमाए। माँ बहनों सुनो, जिससे अल्लाह मिला, अल्लाह मिलने का क्या मतलब है? जिसने अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, जिसने अपने अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ली, उसकी तो अल्लाह पाक दुनिया भी सवार देते हैं, आखिरत भी सवार देते हैं। अब आप कहोगी कि अल्लाह पाक ने हमें इबादत को कहा। हाँ, अल्लाह ने इबादत को कहा, लेकिन 24 घंटे अल्लाह ने इबादत को नहीं कहा है। अल्लाह ने तुम्हें खाने की भी इजाज़त दी है, पीने की भी इजाज़त दी है, सोने की भी इजाज़त दी है, आराम की भी इजाज़त दी है, कमाने की भी इजाज़त दी है। वो हमारा पैदा करने वाला अल्लाह कैसा करीम, कैसा रहीम। ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद समझाया। इबादत का मतलब ये है, नमाज के वक्त में नमाज का एहतमाम करना, ये अल्लाह की इबादत है। रमज़ान के रोज़े रख लेना, ये अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने माल दिया, ज़कात को अदा कर लेना, ये अल्लाह की इबादत है। अल्लाह ने माल दिया, हज कर लेना, ये अल्लाह की इबादत है। लेकिन अल्लाह पाक ने हमें कितना खूबसूरत दीन नसीब फरमाया है। और अल्लाह कुरान करीम में ये बात समझा रहे हैं, अल्लाह के नज़दीक अगर कोई पसंदीदा मज़हब है, कोई पसंदीदा दीन है, तो वो दीन इस्लाम, वो मज़हब इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मज़हब इस्लाम पसंदीदा मज़हब क्यों है? माबेने में आपको कुछ मुख्तसर बातें बतलाऊँ कि अल्लाह ने हमें कितना खूबसूरत और कितना आसान दीन नसीब फरमाया है। बस हम दीन पर चलने वाले बन जाए, इस्लाम पर चलने वाले बन जाए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती जब खाना खाए, अब खाना खाना माँ बहने हमारी रोज़ाना की ज़रूरत है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन में हम खाना न खाते हो, कोई रात ऐसी नहीं गुजरती कि जिस रात में हम खाना न खाते हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अच्छी अच्छी नेमतें खिलाता है। हाँ, अगर अल्लाह हमारे गुनाहों को देखता, अल्लाह हमारी नाफरमानियों को देखता, तो अल्लाह इस बात पर कादिर था कि हमें एक कतरा पानी का न पिलाता, एक लुक़मा खाने का हमारे मुँह तक न पहुँचाता। लेकिन अल्लाह पाक बड़ी अजीब व गरीब और बड़ी अच्छी अच्छी नेमतें खिलाता है। कोई गरीब का घर भी ऐसा नहीं जिसके घर में कुछ न कुछ खाने को ना हो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती खाना खाने का इरादा करे तो खाना खाने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर ले। नीयत क्या होनी चाहिए? ए अल्लाह तेरा हुक्म है इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ या खाना खा रही हूँ, और जब खाना खाऊंगी और उस खाने से जो मुझे ताकत मिलेगी, उस ताकत को तेरी रज़ा वाले कामों में, तुझे खुश करने वाले कामों में उस ताकत को खर्च करूँगी। ये औरतें आपके लिए बयान है, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ आपकी ज़ुबान में कि अगर आपने ये नियत कर ली, फिर खाने से पहले हाथ धो लिए, सुन्नत के मुताबिक बैठने का एहतमाम किया, अपनी तरफ से खाना खाना शुरू कर दिया, खाते हुए अल्लाह का जिक्र कर लिया। एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, जिस अल्लाह के बंदे ने खाते हुए अल्लाह की तारीफ़ी कलिमात कह दिए, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु। ए अल्लाह, मैं इस काबिल तो नहीं था, मैं इस काबिल तो नहीं थी कि तू मुझे खाना खिलाए, लेकिन अल्लाह तूने मुझे अच्छे से अच्छा खाना खिला दिया है। बस ये अल्लाह की तारीफ़ी कलिमात का जो ज़ुबान से निकलना होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने खुश हो जाते हैं। अल्लाह पाक फ़रिश्तों से फरमाते हैं, ओ मेरे फ़रिश्तों, ये मेरा फ़लाना बंदा, ये मेरी फ़लानी बंदी जिसने खाते हुए मुझे याद किया है, खाते हुए उसने मेरी तारीफ़ की है, मेरी इज़्ज़त की कसम, उसका आज का दिन खाने में शुमार नहीं होगा, बल्कि उसका आज का पूरा दिन रोज़े में शुमार हो जाएगा। और हम जब खाना खा चुके, खाना खाने के बाद हमने दुआ पढ़ ली, सुन्नत के मुताबिक दुआ पढ़ने का एहतमाम किया, दुनिया वालों की नज़र में हमने खाना खाया है, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कहता है, ना मेरा बंदा, ना मेरी बंदी, दुनिया वाले ये समझे होंगे तू अपना पेट भरने बैठा था या अपना पेट भरने बैठी थी, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह फ़रिश्तों से कहता है, ओ मेरे फ़रिश्तों, इस मेरी बंदी ने, इस मेरे बंदे ने खाना मेरे महबूब के फरमान के मुताबिक, मेरे महबूब के तरीक़े के मुताबिक खाया है। मेरी इज़्ज़त की कसम, इनका इतना वक्त खाने में शुमार नहीं हुआ, खाने में इनका इतना वक्त नहीं गिना जाएगा, बल्कि इनका इतना वक्त इबादत में शुमार हो गया। इससे आसान दिन कौन सा हो सकता है?
रोज़ाना हम रात को सोते हैं, रात को सोना ये हमारी ज़रूरतें हैं। और माँ बहनें, आज मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने हमारे जवान मर्दों को भी, जवान औरतों को भी रात को देर देर तक जगाया है। हकीकत ये है कि रात को देर से जागने के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, और ये नुकसान मेडिकली नुकसान भी हैं, साइंस भी इसको अच्छा नहीं कहती है। आज बहुत से लोग हार्ट अटैक के जो मरीज़ होते हैं, हार्ट अटैक के जो शिकार होते हैं, एक वजह ये भी है कि उनको पूरी नींद नहीं मिलती है, और रात की नींद बड़ी ज़बरदस्त नींद होती है। इसलिए रात को देर देर तक जागने का अहतमाम न करो, रात को वक्त पर सोने का अहतमाम करो। ज़रूरत है, ज़रूरत के बक़द्र जागो, कभी मजबूरी है, मजबूरी के बक़द्र जागो, लेकिन देर देर तक स्क्रीन के सामने अपनी आँखों को रखना, देर देर तक अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करना, माँ बहनें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। बहुत से लोग रात को सोते हैं, कभी सुबह में उठे नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अल्लाह ना करे, पता नहीं हमारी ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात हो, और अल्लाह ना करे हमने रात को सोने से पहले कोई गुनाह कर लिया हो, कोई गुनाह कर लिया और हमारी आँख ना खुली। हदीस शरीफ में लिखा है, हमारे नबी ने फरमाया, मेरे उम्मतियों, तुम जैसी ज़िंदगी गुजारोगे वैसे ही मरोगे, और जैसे मरोगे वैसे कल क़यामत में तुम उठाए जाओगे। इसलिए रात को सोने का जल्दी एहतिमाम करें। मैं असल समझाना ये चाहता हूँ, हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती मर्द है, ईशा की नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ ले, औरतें घर में नमाज पढ़ ले, ईशा की नमाज घर में पढ़े, औरत घर में नमाज पढ़े, मर्द जमात के साथ मस्जिद में पढ़े। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया कि ईशा की नमाज पढ़ने की बरकत से उसकी आधी रात इबादत में शुमार हो गई। फिर फजर की नीयत करके सो जाए, अल्लाह पाक फजर की नमाज की तौफीक दे देवे। मर्दों को जमात के साथ मस्जिद में पढ़नी है, औरतें अपने घर पर पढ़ेगी, फजर की नमाज पढ़ लेने की बरकत से, और उसकी आधी रात इबादत में शुमार हो गई, यानी इसकी पूरी रात इबादत में शुमार हो गई। हदीस शरीफ में लिखा है, हमारे नबी ने फरमाया, देखो माँ बहनें, ज़िंदगियों में कोई न कोई दुख हर एक को होता है, कोई न कोई तकलीफ़ हर एक को होती है। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में सुखी नहीं होता है, बल्कि हर एक की ज़िंदगी में कुछ न कुछ दुख ज़रूर होते हैं। लेकिन याद रखो, दुखों को दूर करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं होता है। दुनिया वालों के सामने हम दुख कहेंगे, दुनिया वालों की आदत तो आमतन ऐसी होती है कि वो हमारे दुखों को रो रो कर सुनते हैं और दूसरों के सामने हंस हंस कर बयान करते हैं। लेकिन अगर हम अपना दुख अल्लाह के सामने कहेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, आंखों से आंसू का कतरा निकलेगा। माँ बहनें, तुम अपने बच्चों का रोना बर्दाश्त करती हो? नहीं बर्दाश्त करती हो। तुम्हारा बच्चा रोवे, तुम कैसे बर्दाश्त करोगी? तो पैदा करने वाले अल्लाह के सामने जिस माँ ने इसके बेटे को, इसकी बेटी को जन्म दिया है, वो बेटे बेटी का रोना माँ बर्दाश्त नहीं करती है, तो वो अल्लाह 70 माएँ नहीं, लोग कहते 70 माएँ, अरे 70 करोड़ 70 अरब खरब माओ के दिल में जितनी मोहब्बत है, उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा पैदा करने वाला अल्लाह। जब अल्लाह के सामने कोई अल्लाह का बंदा रो रहा हो, अल्लाह के सामने कोई अल्लाह की बंदी रो रही हो, अल्लाह को कैसे बर्दाश्त होगा? मैं असल समझाना ये चाहता हूँ, रात को हम सोने से पहले वुज़ू कर ले। गर्मी के मौसम में तो कोई मुश्किल नहीं होता, सर्दी के मौसम में थोड़ी बहुत कुर्बानी होती है। और आजकल तो कौन सी कुर्बानी, गर्म पानी की हर घर में सुविधा अल्लाह के फजलो करम से मौजूद है, हर घर में सहूलत अल्लाह के फजलो करम से मौजूद है। हम वुज़ू करके सोएंगे, फरिश्ता हमारे जिस्म से टच हो जाएगा और हम रात को अल्लाह से जो भी मांगेंगे, हमारी जिस तकलीफ़ का भी अल्लाह के सामने तज़किरा करेंगे, जिस दुख को भी अल्लाह के सामने आँख खोलने पर कह देंगे, अल्लाह पाक फरमाते हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इरशाद अली, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, मेरा बंदा, मेरी बंदी, तेरे मांगने में देर हो सकती है, लेकिन मेरे कबूल करने में देर नहीं हो सकती है। मैं ज़रूर कबूल कर लूँगा, मैं ज़रूर मंजूर कर लूँगा। तो मैं असल बतलाना ये चाहता हूँ माँ बहनें, मैं असल कहना ये चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत खूबसूरत दीन नसीब फरमाया। रात को हम सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं। आयतुल कुर्सी पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक पूरी रात फरिश्ते को हमारी हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देंगे। और एक हदीस में बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, आयतुल कुर्सी के बड़े फ़ज़ाइल हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं। आयतुल कुर्सी का अहतमाम करने वाले पर जन्नत को वाजिब करार दिया और हम रात को सुन्नत के मुताबिक सोए हैं। अल्लाह पाक फ़रिश्तों से फरमाते हैं, ओ मेरे फ़रिश्तों, ये मेरा फ़लाना बंदा, ये मेरी फ़लानी बंदी, अरे मेरे महबूब के तरीक़े पर सोया है, मेरे महबूब के तरीक़े पर सोई है, इसकी रात सोने में शुमार नहीं होगी, बल्कि इसकी पूरी रात इबादत में शुमार होगी।
तो मैं असल समझाना ये चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने हमें बहुत खूबसूरत दीन नसीब फरमाया है। बस अल्लाह पाक हमें दीन की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। तो इबादत करनी है तो इबादत में अल्लाह पाक ने हमें खाने से नहीं रोका, पीने से नहीं रोका, सोने से नहीं रोका। अरे कमाना, अच्छा कमाना भी हमारी ज़रूरत है, कमाना ये मर्दों की ज़िम्मेदारी, औरतों की ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन माँ बहनों, आज मैं एक बात आपको बहुत अदब से, बहुत एहतराम से कहता हूँ। देखो, हर मर्द चाहे कितना भी बड़ा हो, ये आपको साफ बात कहता हूँ, औरत की तो वो ज़रूर मानता ही मानता है। आम मतन जिस आदमी के अखलाक अच्छे होते हैं वो अपनी बीवी की बात ज़रूर मानता है। और ये हदीस शरीफ में लिखा है कि बीवियाँ बहुत ख़तरनाक होती हैं, लेकिन शरीफों पर बहुत ख़तरनाक होती है। कमीने लोग ऐसे होते हैं जिनकी बीवियाँ इनसे डरती हैं, लेकिन शरीफ लोग होते हैं जो बीवियाँ, जिनकी बीवियाँ खुद मर्दों को डराती है। तो मैं आपको डराने की बात नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बात बहुत अदब से कहता हूँ, कमाना इबादत है, लेकिन हलाल कमाना। अपने बच्चों को हमेशा हलाल हलाल खिलाने का एहतमाम करो। मर्दों से कहो कि हलाल कमाई घर में लेकर आओ। मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी हमने पढ़ी भी है, सुनी भी है। ज़िंदगी के अक्सर हिस्से के बारे में हमारे सामने ये बातें आई है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी ज़िंदगी दुखों में गुजारने वाले, पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में गुजारने वाले, उनके सहाबा किराम का भी यही हाल था। एक सहाबी के बारे में लिखा है कि वो अपने घर से मज़दूरी करने के लिए घर से निकले बाहर। और उस ज़माने में ऐसा होता था, जैसे आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में स्टॉक मौजूद है, ऐसा स्टॉक मौजूद नहीं होता था, बल्कि दिन भर मज़दूरी करते थे, फिर कुछ खाने को मिलता, रात को उसे खा लेते थे, और फिर वापस दूसरे दिन का फ़िक्र करते थे। हमारी तरह पहले से कोई स्टॉक मौजूद नहीं होता। एक सहाबी के बारे में लिखा है कि उनके घर में फ़क्र फाका में ज़िंदगी गुजर रही थी। अब बीवी भी घर में मौजूद थी। सहाबी सुन्नत के मुताबिक घर से निकले, और घर से निकलने की सुन्नत ये है कि जब घर से निकले तो दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जिसकी बरकत से फ़ायदा ये होगा कि जब हम ये दुआ पढ़कर घर से निकलेंगे, अल्लाह पाक फ़रिश्ते को हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमा देंगे, और वो फ़रिश्ता खुशखबरी सुनाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तेरी भी हिफाजत फरमा दी, तेरे माल की भी हिफाजत फरमा दी, तेरी जान की भी, तेरे घर वालों की भी, और शैतान मरदूद को भी तुझसे दूर कर दिया। और औरतों को ये हुक्म दिया है कि जब तुम्हारा शौहर घर से बाहर निकले तो दरवाजे तक उसे रुखसत करने जाओ, और जब घर पर आए तो कुछ चेहरा मुस्कुराहट वाला करो। ये हदीस शरीफ में मौजूद है। हमारे नबी ने औरतों को ये हुक्म दिया है, लेकिन हमारी माँ बहनों की आदत नहीं है। हमारी माँ बहनें इस फरमान पर अमल करने को बिल्कुल तैयार नहीं। अरे बेचारा शौहर घर से परेशान होकर आया है, थका हुआ आया है, अब वो बड़ा खुश होता है कि चलो घर सुकून की जगह है, अब रात को घर पर जाएगा, लेकिन बीवी तो पहले से पूरा लिस्ट बना कर रखी है। मुंह भी ऐसा जैसे किसी ने ज़बरदस्ती का खट्टी कड़ी का प्याला पिला दिया हो। अरे तुम्हारी माँ को समझाओ, तुम्हारी बहन को समझाओ, फलानी, वो पूरी एक लिस्ट तैयार करके रखी होती हैं। तो कहाँ से हमारी ज़िंदगियों में सुकून होगा, कहाँ से हमारी ज़िंदगियों में चैन होगा, जब हम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को छोड़कर ज़िंदगी गुजारे। अब वो सहाबी पूरे दिन मजदूरी को तलाश करते रहे, काम को तलाश करते रहे, लेकिन कोई काम न मिला। जब काम न मिला तो मजदूरी न मिली, रात को खाली हाथ घर पर वापस आ गए। अब बीवी बड़ी परेशान है, और बीवी एक उम्मीद में भी है कि चलो पूरे दिन खाना नहीं खाया है, आज मेरे शौहर कुछ कमा कर लाएंगे, कुछ मजदूरी करके लाएंगे और कुछ खाएंगे, पेट भरेंगे। अब रात को सहाबी खाली हाथ घर पर वापस आए हैं। सहाबी का पूरा चेहरा उतरा हुआ, यानी हमारी ज़ुबान में कहते हैं मूड ऑफ है। बीवी ने पूछा, वफ़ादार बीवियाँ कैसी होती हैं? बीवी ने पूछा, अल्लाह के बंदे क्यों परेशान हो? अरे अल्लाह के बंदे क्या परेशानी है? सहाबी ने कह दिया, देख मेरी बीवी, सुन ले, मैं पूरे दिन मजदूरी की तलाश में काम की तलाश में रहा, लेकिन मुझे कोई मजदूरी नहीं मिली, कोई काम नहीं मिला तो खाने का कोई इंतज़ाम न हुआ। आज के ज़माने की औरत होती तो कहती, अरे तेरे घर में 10 साल से पड़ी हूँ, 25 साल से पड़ी हूँ, 20 साल से पड़ी हूँ, 15 साल से पड़ी हूँ, एक दिन मुझे सुख की रोटी नहीं मिली। ये बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है।
औरतों की ज़ुबान पर ये नाशुक्री के कलिमात होते हैं। कभी कभी माँ बहनें माफ़ करना, मैं तो समझाने के लिए कहता हूँ। और कि जब शादी करके आई थी तो 30-40 किलो की थी, खा खा के माशाल्लाह 80 किलो की, 90 किलो की हो गई। उसके बावजूद कभी अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की तारीफ़ी कलिमात ज़ुबान पर नहीं आते, बल्कि नाशुक्री के कलिमात। तुम्हारे घर में मैंने कौन सा सुख देखा है, तुम्हारे घर में मैंने कौन सी राहत देखी है, तुम्हारे घर में मुझे कौन सा सुकून मिला है। हमारे नबी ने, आज लोग कहते हैं ना औरतें जहन्नम में ज़्यादा जाएगी, नहीं नहीं माँ बहनें, कोई औरत जहन्नम में नहीं जाएगी, इंशाल्लाह सब औरतें जन्नत में जाएगी। लेकिन 2 मिस्टेक ज़िंदगी में नहीं करनी चाहिए। एक, नाशुक्री के कलिमात ज़ुबान पर ना आवे। औरतों में ये बड़ी अजीब व गरीब प्रॉब्लम है कि औरतें बहुत ज़्यादा अल्लाह की नाशुक्री करने वाली। और दूसरा, अपनी औलाद को कभी बद्दुआ न दे, लान तान ना करे। कभी कभी कबूलियत की घड़ियाँ होती है, और उन कबूलियत की घड़ी में तुमने ये सोचा होगा कि हमने दिल से नहीं कहा है, हमने तो ज़ुबान से कहा। नहीं, ज़ुबान से भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अल्लाह पाक जब कबूल करने पर आते हैं, जब कबूल कर लेते, फिर पूरी ज़िंदगी रोते फिरते हैं। तब सहाबी ने जब ये बात कही, वो वफ़ादार बीवी क्या कहती है, अरे परेशान होने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह हमें रोज़ाना खिलाता है। आज के दिन भूखे रह गए तो क्या हो जाएगा, आज के दिन हमने खाना नहीं खाया तो कौन सा हम मर जाएंगे। आज की रात अल्लाह ने हमारे मुक़द्दर में यही लिखा है कि हम फ़क्र व फाका में सो जाते हैं। चुनाचे वो सहाबी ने जब अपनी बीवी की ये बात सुनी, दिल को कितना सुकून मिला होगा, दिल को कितना इत्मीनान मिला होगा कि अल्लाह तूने मुझे ऐसी फर्मा बरदार बीवी दी है। अब दूसरे दिन सहाबी घर से निकल रहे हैं मजदूरी तलाश करने के लिए। बीवी ने सुन्नत के मुताबिक दरवाजे पर रुखसत किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह पाक कभी कभी अपने नेक बंदों को और नेक बंदियों को आजमाते हैं। पूरे दिन सहाबी काम की तलाश में रहे, मजदूरी की तलाश में रहे, लेकिन कोई काम न मिला, कोई मजदूरी न मिली। जब काम न मिला, मजदूरी न मिली, तो खाली हाथ घर पर वापस आना पड़ा। अब बीवी बड़ी परेशान है और सहाबी भी बड़े परेशान है। सहाबी सोचते हैं, मैं तो मर्द हूँ, मैं तो भूख को बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन ये मेरी बीवी घर में रहने वाली कमज़ोर औरत, ये भूख को कैसे बर्दाश्त करेगी। सहाबी के दिल पर भी एक सदमा है और बीवी भी खाने के इंतज़ार में है। लेकिन बीवी भी समझ गई कि सहाबी के चेहरे पर ज़रा भी हंसी नहीं थी, सहाबी के चेहरे पर मूड नहीं था, मूड ऑफ चेहरा था। तो बीवी ने कहा, अल्लाह के बंदे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे रब ने हमारे लिए यही मंजूर किया होगा, आज की रात भी हम फ़क्र फ़का कर लेंगे। और आज की औरत होती, जाओ मैं तो अपने माँ के घर चली, तुम्हारे कमाड़ाओ एक हाथ मेरे को ले जाइए, बाकी कमाने की औकात नहीं तो ले क्यों गए। ये हमारे ज़माने की औरतों के ये अल्फाज होते। लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने सब्र कर लिया, सो गई, भूखी सो गई। तीसरा दिन मैं असल समझाना ये चाहता हूँ, जो लोग दीन पर चलते हैं, जो लोग शरीयत पर चलते हैं, जो लोग अल्लाह के अहकाम पर चलते हैं, जो लोग हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी पर चलते हैं, न खाने का होते हुए भी उनकी ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान था, उनकी ज़िंदगियों में चैन था। और आज हमारे घरों में हज़ारों नेमतें मौजूद हैं, उसके बावजूद सुकून की नींद रात को नहीं आती, इत्मीनान की नींद रात को नहीं आती। पूरे दिन दिल बेचैन बेकरार रहता है। अब तीसरे दिन सहाबी अपने घर से निकल रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक घर से निकल गए। बीवी ने दरवाजे पर रुखसत किया, सहाबी थोड़े से आगे बढ़े होंगे, बीवी ने घर पर वापस बुला लिया और कहा कि अल्लाह के बंदे वापस आ जाओ, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। अब आज के ज़माने की औरत पता नहीं कैसे क्या बात कर देती, लेकिन वो बीवी क्या कहती है, ओ मेरे सर के ताज, ओ मेरे शोहर, मैं आपके तकवे की गवाह हूँ, मैं आपकी परहेज़गारी की गवाह हूँ। ज़िंदगी में आपने कोई काम गलत नहीं किया है, आपकी रातें हमेशा क़यामुल लैल यानी अल्लाह के सामने नमाज़ पढ़ने में गुजरी हैं, सजदा करने में गुजरी हैं, और आप माशाल्लाह दिन भर रोज़ा रखने में ज़िंदगी गुजारते हैं। हमेशा मैंने आपको तक़वे में देखा, परहेज़गारी में देखा, आपको अल्लाह से डरते हुए देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी आप अल्लाह से डर रहे हैं। अपनी ज़ात के लिए आप कोई गलत काम नहीं करने वाले हैं, कोई गुनाह का काम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, आज भी अगर तुम्हें कोई काम न मिले, मजदूरी न मिले, घर पर खाली हाथ वापस आ जाना, लेकिन हराम के लुक में लेकर घर पर मत आ जाना। मेरी मोहब्बत तुम्हें हराम काम करने पर मजबूर न कर देवे। और आज हमारी बहनें सूदों में पड़ गई हैं, हमारी बहनें ब्याज में पड़ गई हैं, हमारी बहनें लोन में पड़ी हैं, और मर्दों को मजबूर किया जाता है सूद पर, लोन पर, ब्याज पर। अल्लाह की बंदियों,
कब से हमने अल्लाह से लड़ाई झगड़े करने का प्लान शुरू कर दिया है। दुनिया में भी ज़िल्लत ही ज़िल्लत है, आखिरत में भी ज़िल्लत ही ज़िल्लत है। और जो लोग सूद और ब्याज में पड़े हुए हैं उनके माल में कभी बरकत नहीं, बल्कि हमेशा उनका माल तबाह होगा, हमेशा उनका माल बर्बादी होता है, तबाही होता है। तो हराम के लुक में पेट में चले जावे, औलाद कंट्रोल में नहीं रहती, फिर औलाद को अच्छा देखना चाहो नहीं हो सकता है। औलाद को हलाल खिलाया होगा, ये औलाद तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगी। हराम खाना पेट में जाता है, 40 दिन तक की नमाज़ें कबूल नहीं, 40 दिन तक की दुआएं कबूल नहीं। हराम के लुक में पेट में चले जाते हैं, हमेशा गुनाह करने को दिल चाहता है, अल्लाह को नाराज़ करने को दिल चाहता है। और जब हलाल के लुक में पेट में जाते हैं, हलाल खाना हम खाते हैं, अल्लाह पाक नेकी का शौक़ नसीब फरमाते हैं, अल्लाह पाक अल्लाह को राज़ी करने का जज्बा हमें नसीब फरमाते हैं। तो हमेशा इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हलाल खावे, हराम न खावे। मैं असल बतला नहीं चाहता हूँ, आप अपने शोहर को भी ये बात सुनाओ, देखो हराम कमाना तो बहुत बड़ा गुनाह है, हलाल कमाने वालों को अल्लाह ने कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा दे दिया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती इसलिए हलाल कमाई करे कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के सामने मांगना ना पड़े, किसी के सामने सवाल ना करना पड़े, तो कल क़यामत में मेरे उस उम्मती के चेहरे को अल्लाह पाक 14वीं रात के चाँद से भी ज़्यादा चमकदार कर देंगे। एक हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई करते हुए शाम को थक जाता है, दुकान पर बैठे हुए, अपने बिजनेस पर बैठे हुए, अपनी ऑफिस पर बैठे हुए शाम को थक जाता है, थकने की बरकत से अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। एक हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती हलाल कमाई की तलाश में अपने घर से निकलता है, अल्लाह पाक उस बंदे को देखना पसंद फरमाते हैं। ये तो मैंने बतौर मिसाल आपको बतलाया कि अल्लाह पाक ने हमें कमाने से नहीं रोका, बल्कि कमाना हमारी ज़िंदगी की एक ज़रूरत है। लेकिन कल क़यामत में अल्लाह पाक हमसे पूछेंगे, ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, मैंने तुम्हें बहुत खूबसूरत ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, ज़िंदगी देने के बाद ज़िंदगी का मकसद समझाया, मकसद ये था कि तुम अल्लाह को राज़ी कर लो, मकसद ये था कि तुम अल्लाह के दिन की मेहनत के लिए खुद निकलो, मकसद ये था कि तुम अल्लाह के दिन की मेहनत के खुद मददगार बन जाओ, मकसद ये था कि तुम अल्लाह के दिन को पूरी दुनिया में आम करो, मकसद ये था कि तुम खुद बुराइयों से बचो, दूसरों को बुराइयों से रोको, मकसद ये था कि तुम खुद भलाई करो, दूसरों को भी भलाइयों का हुक्म करो। ये तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद था। क्या तुमने मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारी है या मकसद को भुलाकर ज़िंदगी गुजारी है? और उसका सही सही जवाब देना होगा। जब तक सही सही जवाब न दे दिए जाए तब तक हमारे कदम वहाँ से हट नहीं सकते हैं, बल्कि अल्लाह के सामने खड़े होकर उसका जवाब ज़रूर देना होगा। तो माँ बहनें, आज बहुत से लोग कहते हैं रोज़ी के मामले में बड़ी परेशानी, घर में बरकत नहीं है, रोज़ी में बहुत पैसा बहुत है, लेकिन रोज़ी में पता नहीं क्या हो गया है, किसी ने जिन्नात की कोई प्रॉब्लम करवा दी, जादू की कोई प्रॉब्लम करवा दी। माँ बहनें याद रखो, उलमा जानते हैं, हदीस शरीफ में लिखा है मौत और रोज़ी का फ़ैसला अल्लाह पाक पहले कर चुके हैं, और ये बात फ़ाइनल और तयशुदा है। ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रहु वला नफ़ा। अल्लाह फरमाते, मैं जिसे नफ़ा पहुँचाना चाहूँ, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे नुकसान पहुँचाना चाहे नहीं पहुँचा सकती है, और जिसे मैं नुकसान पहुँचाना चाहूँ, पूरी दुनिया की ताकत मिलकर उसे नफ़ा देना चाहे नहीं दे सकती है। लेकिन रोज़ी के मामले में परेशान अल्लाह कुरान करीम में समझाते हैं, मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। अल्लाह फरमाते, मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जिन्होंने मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह को राज़ी करके ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, फिर उन्हें रोज़ी के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ी खुद उनकी तरफ चल कर आएगी, उनको रोज़ी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, रोज़ी उनकी तरफ आएगी। अल्लाह पाक खुद आफ़ियत वाली रोज़ी नसीब फरमाएंगे। और अल्लाह पाक कुरान करीम के एक मकाम पर फरमाते, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह फरमाते, मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो मुझसे डर जाते। डरने का क्या मतलब है? हराम खाते हुए अल्लाह से डरते हैं, सूदी लेन देन करते हुए अल्लाह से डरते हैं, व्यास में पढ़ते हुए अल्लाह से डरते हैं, किसी की बुराई करते हुए अल्लाह से डरते हैं, किसी पर तोहमत लगाते हुए अल्लाह से डरते हैं, किसी के बारे में गलत बात करते हुए अल्लाह से डरते हैं, नमाज़ों को छोड़ते हुए अल्लाह से डरते हैं, अरे अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हुए अल्लाह से डरते हैं। याद रखो, जो लोग अल्लाह से डरते हैं
फिर उन्हें दुनिया वालों से डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि पूरी दुनिया उनसे डरती है। और जो लोग अल्लाह से नहीं डरते हैं फिर वो पूरी दुनिया से डरते रहते हैं और पूरी दुनिया उनको डराती रहती है। इसलिए हमेशा अल्लाह से डरने का एहतमाम करो। अल्लाह का डर ज़िंदगी में होगा तो इनाम क्या मिलेगा। अल्लाह पाक फरमाते मैं उनके लिए हर तंगी से, हर तकलीफ़ से, हर मुसीबत से निकलने के रास्ते को आसान कर दूंगा और उन्हें ऐसी जगह से रोज़ी पहुंचाऊंगा कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, कभी इनके ख्याल में भी नहीं होगा कि अल्लाह ने मुझे इतनी रोज़ी कैसे अता फ़रमा दी, मुझे अल्लाह पाक ने इतनी बरकतें कैसे अता फ़रमा दी। तो अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे जो मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं उन्हें रोज़ी के मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि रोज़ी तो मैं ख़ुद उन्हें पहुँचाता हूँ। इन्नल्लाह हुव्वर-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह से बढ़कर रोज़ी देने वाला कौन हो सकता है। इसलिए माँ बहनें मैं असल बतलाना नहीं चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने हमें बहुत खूबसूरत और बहुत छोटी ज़िंदगी नसीब फरमाई है। पता नहीं ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए, हम कह नहीं सकते हैं। और अल्लाह पाक हमें समझा रहे हैं। कुरान करीम में बहुत खूबसूरत अंदाज में ये बात बयान फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ए ईमान वालो। ईमान वालो अल्लाह पाक जहाँ अपने बंदों को यूँ कहवे, अपनी बंदियों को यूँ कहवे, ओ ईमान वाले बंदो, ओ ईमान वाली बंदियों, उसका एक मतलब ये होता है ओ मेरे प्यारे बंदो। उससे अच्छा कौन हो सकता है जिसको अल्लाह ने ईमान दिया हो। इसलिए कि मैंने शुरू में आपको बतलाया ईमान वाले की वजह से तो अल्लाह पाक ने दुनिया को बाकी रखा है। जब ईमान वाले दुनिया में नहीं होंगे तो ये दुनिया भी नहीं होगी। जब तक दुनिया में ईमान वाले हैं तब तक दुनिया है, ईमान वाले ख़त्म दुनिया ख़त्म। अल्लाह फरमाते ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। और तुम ज़िंदगी में जब सफ़र करते हो, तुम्हें कहीं बाहर जाना होता है तो पूरी तैयारी के साथ तुम सफ़र करते हो कि सफ़र में किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े, किसी किस्म का दुख का सामना न करना पड़े, किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। अल्लाह फरमाते हो मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, आखिरत का तुम्हें सफ़र करना होगा और वो सफ़र ऐसा होगा कि जहाँ से कभी वापसी नहीं होगी। तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए उसने आखिरत के सफ़र के लिए क्या सामान तैयार कर रखा है। और आगे अल्लाह समझाते आखिरत के सफ़र का सामान तो यही है, वत्तकुल्लाह, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारो। माँ बहनें, आप लोग बातें सुनते सुनते थकी न थकी, मैं बोलते हुए थक गया। बस आखिर में 2 कामों की नीयत करके जाओ माँ बहनें, बल्कि 2 नहीं, इस दौर में मैं अब 3 कामों की नीयत करवाता हूँ औरतों को। आप 3 कामों की नीयत कर लो। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में 3 काम अपनी ज़िंदगी में कर लिए, दुनिया वाले आपको अच्छा कहे न करे, दुनिया वाले आपकी इज़्ज़त करे न करे, दुनिया वाले आपको अच्छा कहे न कहे, दुनिया वाले आपकी इज़्ज़त करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा ओ मेरी बंदी तुझसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम। नमाज को जुमा के साथ ख़ास मत करो, नमाज को रमज़ान के साथ ख़ास मत करो। अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान वाले नबी का शान वाला उम्मती बनाया। हमारे नबी ने पूरी ज़िंदगी ये पैगाम दिया, क़ुर्रतु ऐनी फ़ी सलाह, ओ मेरे उम्मती हो, मेरी आँखों को ठंडा करना चाहते हो, नमाज को कभी मत छोड़ना। और आपने दुनिया से जाते हुए भी अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया, अस्सलाह अस्सलाह, नमाज़ पढ़ोगे ज़िंदगियों में बरकत, नमाज पढ़ोगे घरों में बरकत, नमाज पढ़ोगे घरों में चैन सुकून। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है, अरे नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। शैतान मरदूद के हमले से अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह के सामने झुकेंगे, दुनिया वालों के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ना करे हमने अल्लाह के सामने नहीं झुका, हम अल्लाह के सामने नहीं झुकते हैं, फिर हमें दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ेगा। और अल्लाह के सामने झुकेंगे तो अल्लाह पाक पूरी दुनिया को हमारे सामने झुका देगा। पहला काम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करना है माँ बहनें। दूसरा काम माँ बहनें, अभी इस दौर में मैं आपको कहूँगा आप पर्दे का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। जितना हो सके अपने आप को पर्दे में रखो, ये औरत की बड़ी खूबी है। और हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा दिया है। और शरीयत ने, चूँकि जो चीज़ कीमती होती है उसे खुली नहीं छोड़ी जाती बल्कि उसे छुपा कर रखी जाती है। इसलिए माँ बहनों, तुम पर्दा करोगी, तुम्हारी बरकत से तुम्हारी बेटियाँ पर्दा करेगी और तुम्हारी इज़्ज़त और इफ़्फ़त और इस्मत के अल्लाह पाक पर्दे की बरकत से हिफाजत फरमाएंगे। तो ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करो कि पर्दे में रहे। और तीसरा काम मैं कहता हूँ माँ बहनें, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ।
किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। कमा तदीन तू दान, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो, भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले, किसी को दुख पहुंचाने वाले, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगियों से सुकून इत्मीनान छीन लेते हैं। हाँ, जिसे सताया है उसे तो कभी न कभी सुकून मिल जाता है, लेकिन सताने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है। किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वालों को कभी सुकून मिलता नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है, पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन सिर्फ एक मरतबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, माँ बहने दिल दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये हैं कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मर्द है औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान पर फरमाते हैं, ओ मेरी बंदी तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, ओ मेरे बंदे तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया है जैसा कि तूने कभी गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने कभी अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम किया ही नहीं था। अल्लाह बहुत करीम है, अल्लाह बहुत रहीम है। अल्लाह पाक पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए हमारी, फिर भी अल्लाह पाक चाहे तो माफ़ फरमा दे, चाहे तो उसकी पकड़ कर ले, चाहे तो उसकी सदा को आखिरत के लिए छोड़ दे। लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं, दो गलतियाँ ऐसी हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर एक, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को सताया हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, मरने से पहले पहले दुनिया में ज़रूर सज़ा मिल जाती है। और नंबर दो, इसलिए कभी माँ बाप को नाराज़ न करो। मैं अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से कहूँगा, कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारी माँ को नीचा देखना पड़े, तुम्हारे बाप की इज़्ज़त पर दाग लगे। हमेशा अपने माँ बाप की इज़्ज़त की हिफाजत करो। अपने माँ बाप ने, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा, जिस बाप ने तुम्हें बड़ा पोसा, बड़ा पाला और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखा, तो तुम्हारी ज़ात से कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से तुम्हारे बाप को नीचा देखना पड़े, तुम्हारी माँ को नीचा देखना पड़े। जिस माँ ने तुम्हारे साथ इतनी शफ़क़त का मामला किया हो, 9 महीने तक पेट में रखकर बड़ी तकलीफ़ों के साथ तुम्हें जन्म दिया हो, फिर उस माँ के दिल को तुम तोड़ो, इस माँ को तुम शर्मिंदा करो, ये कैसे मुनासिब हो सकता है। इसलिए कभी माँ बाप का दिल न तोड़ो। माँ बाप को सताने वालों को दुनिया में ज़रूर सज़ा मिलती है। नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म किया, ज़ाती की, अरे जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं, लेकिन जालिम को पकड़ते भी ज़रूर हैं। इसलिए हमेशा कभी किसी पर जुल्म न करो, बल्कि हर एक के साथ भलाई का मामला करो। अरे सामने वाला कमज़ोर है, अरे सास कमज़ोर है, बहू ताकतवर है, बहू कमज़ोर है, सास ताकतवर है, जुल्म करती है, सास कभी जुल्म करती है, कभी बहू जुल्म करती है। सामने वाला कमज़ोर है, पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। पैदा करने वाला अल्लाह सामने वाले कमज़ोर की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। बस अल्लाह पाक से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए आखिर एक काम माँ बहनें, घर में तालीम को ज़िंदा करो। मोबाइल के पीछे इतने मशगूल मत हो जाओ कि तुम अपने मासूम बच्चों को वक्त न दे सको, बल्कि रोज़ाना 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जो अल्लाह पाक तौफीक तुम्हें दे देवे, अपने मोबाइल को दूर कर दो, बच्चों को जमा करो, घर वाले सब जमा हो जाए, अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ी जाए, कुरान करीम फ़ज़ाइल की तालीम की जाए, जिसमें कुरान करीम की आयत भी मौजूद है, हदीस भी मौजूद है। तुम्हारे मासूम बच्चे बचपन से सुनेंगे, उसका नूर उनके दिलों में मुंतकिल होगा, वो तुम्हारी भी फरमा बरदार होंगे, अल्लाह के भी फरमा बरदार होंगे। मोबाइल के पीछे इतने मशगूल मत हो जाओ कि तुम्हारा मोबाइल का इस्तेमाल करना तुम्हारे बच्चों के लिए अज़ाब बन जाए, तुम्हारे बच्चों के लिए जान का ख़तरा बन जाए। आज बहुत से घरों का ये माहौल देखा है। अरे बहुत सी औरतें मुझे कहती हैं, मौलवी साहब बच्चे को चेक करो ने, कोई जादू की प्रॉब्लम है, कोई जिन्नात की प्रॉब्लम है, कोई बुरी नज़र लगी है। मैं पूछता हूँ तुम्हारा बच्चा मोबाइल देखता है कि हाँ मोबाइल देखता है।
पूछता हूँ क्यों देखता है? इसका बाप देखता है, इसकी माँ देखती है। बाप मोबाइल देखेगा, माँ मोबाइल देखेगी तो बच्चा तो देखने ही देखने वाला है। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात की प्रॉब्लम नहीं, कोई जादू की प्रॉब्लम नहीं, ये ज़्यादा मोबाइल देखने का नतीजा है। आज माँ बाप ने शफ़क़त इसको समझा है कि मैं अपने बच्चे को चुप करने के लिए मोबाइल दे दूँ। अल्लाह की बंदियों, ये तुम्हारे बच्चों के साथ मोहब्बत नहीं बल्कि हद दर्जे की दुश्मनी है। अगर तुम्हें अपने बच्चे से मोहब्बत है, अंगारा पकड़ने दो लेकिन मोबाइल पकड़ने न दो। कितने बच्चे कैंसर की बीमारी में मुब्तला होकर दुनिया से चले गए, कितने बच्चों की आंखें चली गई, कितने बच्चे अपने दिमाग का तवाज़ुन खो बैठे, दिमाग की याद रखने की शक्ति मोबाइल की वजह से खो बैठे। तो बच्चों के साथ ये शफ़क़त नहीं है बल्कि बच्चों के साथ ये ज़ाती है। मैं मोबाइल का इस्तेमाल करने से तुम्हें नहीं रोकता, इसका सही इस्तेमाल ज़रूर करो, लेकिन तुम्हारे बच्चे तुम्हें 24 घंटे मोबाइल लेकर दिखे, मोबाइल लेकर मेरी माँ बैठी है, मोबाइल लेकर मेरा बाप बैठा है, तो फिर बच्चे तो जाहिर बात है मोबाइल को इस्तेमाल करने ही करने वाले हैं। तो ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है माँ बहनों कि ख़ास तौर पर घर में तालीम को ज़िंदा करो। रोज़ाना 5-10 मिनट तालीम की बरकत से अल्लाह पाक तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा भी फरमा बरदार बनाएगा, अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाएगा। ये कुछ बातें अल्लाह पाक ने ज़हन में डाली थी, आपकी खिदमत में रखी है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह सबसे पहले मुझे फिर आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए, अखलाक मुस्तफ़ा वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। और माँ बहनों, तुम अल्लाह से दिल से दुआ करती रहो, अल्लाह पाक तुम्हें पर्दे का एहतमाम करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमारी सब माओं को, सब बहनों को पर्दे का एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। और ये पर्दा कोई मौलवी का हुक्म नहीं है बल्कि ख़ुद अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के नबी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे महबूब अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को पर्दे में रहने का कहो। और एक मकाम पर अल्लाह पाक फरमाते हैं, ओ मेरे महबूब अपनी उम्मत में ऐलान कर दो कि औरतें बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर न निकले, बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर निकलेगी। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मुमानत के साथ, बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी वहीद के साथ इसको मना फरमाया है कि औरतें बग़ैर ज़रूरत के घर से बाहर ना निकले। तो माँ बहनें इन बातों का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के लिए इन बातों पर अमल करना आसान फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा।